आजकल तो लोग कहते थे पहले त्रियंच में बद्ध बंधन आदि का दुख है, लेकिन मैं तो कहती हूँ आज त्रियंच गति भी नरक गति से ज़्यादा दुखी है। क्योंकि वहाँ की एक ही की आत्माएं देखो, बच्चे जन्म नहीं ले पाते हैं। जो आजकल मुर्गी फार्म हाउस चल रहे हैं, उसमें क्या है, मुर्गी पालन के नाम पर मुर्गी कत्ल खाने चल रहे हैं। लोग पालन नाम दे रहे हैं, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, और वो लट पालते हैं, लेकिन क्या है, सब मारने के लिए पालते हैं, अपनी उम्र भी नहीं जी पाते हैं। अभी बहुत अच्छा सर्च पे निकला था कि जो मुर्गी होती है वो पहले 49 दिन में, जितने दिन में उसके अंडे से चूजा निकलता था, आज अंडे को ही इतनी ताप में रखा जाता है कि चूजा जल्दी निकल जाता है। आप सोचिए, जो ताप एक नॉर्मल दी जाएगी तो वो एक समय से होगा, लेकिन उसे इतनी ताप दी जाती कि मतलब बच्चा गर्भ में भी शांति से नहीं रह सकता है, और उसके बाद उसके चोंच काट दी जाती है ताकि वो दाना नहीं खा पाए, और उसके बाद भी उसे काट के मारा जाता है। सोच के देखो कितनी यातनाएं, हम विचार करते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। एक एक अपने सुंदरता के लिए जो साधन बन रहे हैं उनमें कितनी ज़्यादा हिंसा हो रही है। आप नहा रहे हैं, आप कहते हैं हम नहा रहे हैं, लेकिन उस नहाने में भी जिन साबुनों का, जिन शैम्पुओं का उपयोग करते हो, वो कितने हिंसक तरीके से बनते हैं। कभी बस एक ही बात सोचा करो कि जब हमें प्यास लगती है तो पानी का फार्मूला नहीं पढ़ते हैं, पानी को खोजते हैं, पानी से प्यास बुझाते हैं। जब भूख लगती है तो कोई पुस्तकों में नहीं पढ़ते हैं कि कचौड़ी और समोसे की क्या परिभाषा है, कैसे बनता है, ये नहीं देखते हैं। बनाने के लिए ललक होती है। तो हम आत्मा की बात क्यों करते हैं, आत्मा की बात शास्त्रों में क्यों पढ़ते हैं, हम आत्मा के लिए क्यों लालायित नहीं रहते कि वास्तव में आत्मा की उपलब्धि हमें करना है। हमें सिर्फ चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि कोई धर्म कहता है इसको मानो, कोई धर्म कहता है किसी दूसरे देवता को मानो। हर धर्म वाला ये कहता है कि मेरे धर्म को मानो नहीं तो नरक में चले जाओगे। और धर्म ऐसे से चल गए कि लोग कहते हैं नहीं, राजी से नहीं मानोगे तो हम तुम्हें डंडे की बल मनवाएंगे, चाकू के बल मनवाएंगे। आपने पता होगा आज तक धर्म के नाम पर इतनी हिंसा हुई है, पूछो मत। क्योंकि लोग कहते हैं इस धर्म को मानो नहीं तो नरक चले जाओगे, नहीं तो मार देंगे। कितने धर्मों ने अत्याचार करके लोगों को धर्मात्मा बनाना चाहे, जबकि हमारे हर धर्म अपने अपने मजहब वाले अपनी अपनी सत्ताएं रखते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं कि सुख शांति ये सब धर्म मानते हैं कि सुख होता है। वो बात अलग है कि कोई हिंसा में सुख मानते हैं, किसी जानवर को मार कर सोचते हैं, किसी जानवर को मार के सोचते हैं कि मर जाएगा तो स्वर्ग जाएगा, तो अपने बच्चों को क्यों नहीं स्वर्ग भेजते हो? अपने बच्चों को भेजो, अपने परिवार को भेजो, दूसरे को स्वर्ग क्यों जाने के सोच रहे हो? आज तो वो हालत हो गई, नट्टों की दुनिया हो गई। जबकि कहा है आचार्यों ने कि आज तक 95 व्रत निधियो निर्तिकरणा फलंत सुरलोक, कह दिया यत्र वदृष्ट गुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। जो 5 अणुव्रतों को पालता है, कैसे पालता है? सिर्फ व्रत लेकर नहीं पालता है, अंतरंग में मंद कसाई हो गई है, अनंतानुबंधी समाप्त हो गई है, इसलिए व्रत लेने का परिणाम हो रहा है। और व्रत का अर्थ कितना सा है? पापों के प्रणालों को, पापों के नालों को बंद कर देना। व्रत समिति गुप्ति आदि, व्रत समिति क्या है? अंदर से व्रत हो जाना। समिति क्या है? सम्यक आचरण हो जाना। गुप्ति क्या है? खुद में गोपन कर लेना, खुद को अंतरंग में ले जाना। हम गुप्ति के नाम पर मौन भी ले लेंगे और हूँ भी करते रहेंगे। हम कहते इससे अच्छा बोल लो ना, नमक का त्याग कर देंगे। फिर यदि 2 चीज़ नहीं बन पाई घर में, बोले पता नहीं था मेरा नमक का त्याग है, तो इससे अच्छा खा लेते। नमक क्या 10 पैसे का नमक नहीं था। सोचो 1 रुपये में भी कितना नमक आ जाता है कि तुम्हारे 15 दिन चल जाए। तो इतनी सी चीज़ों के लिए तुमने इतना विकल्प किया। अरे आत्मा में ये परिणाम आ जाए कि वास्तव में क्या रखा है। ये खाकर तो हमने बहुत बार देखा है, जिह्वा इंद्री की नौकरी है ये।
लेकिन कहते हैं आत्मा जो देह का उपकार करता है वो आत्मा का अपकार करता है। विषय भोग राग देश आदि देह के उपकार के कारण करते, चाहे एसी हो, चाहे हीटर हो, चाहे कोई चीज़ हो, और चाहे सोने की 5 इंद्रियों के विषय। बड़ी अच्छी कबीर ने बात कही है कि जो एक ही इंद्री के बस में होता है, अली मृग मीन पतंग गज इनके कही आँच, और तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे 5। कहते हैं एक ही इंद्री के बस होकर, क्या एक ही इंद्री देह के आश्रित तो है। इंद्रिया किसके आश्रित हैं? देह के आश्रित हैं। एक इंद्री जीव है, 2 इंद्री जीव है, उसको उसके अनुसार इंद्रियां मिली हुई हैं, लेकिन वो जो इंद्री वाला जीव है वो इस इंद्री का दास बना हुआ है। लेकिन मनुष्य ऐसा है, 5 इंद्री का दास बना है। तो कहते तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे 5। इसके पीछे एक ही इंद्री। लोग आटा लगाते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, लेकिन आटा खिलाने के लिए नहीं लगाते हैं, वो मछलियों को पकड़ने के लिए लगाते हैं। इसी प्रकार से जो इंद्री के सुख हैं वो हमारी आत्मा को क्या कर रहे हैं? कांटे में डाल रहे हैं, आत्मा को सुख में नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि आत्मा का आनंद तो जब आता है जब राग द्वेष मत करो, मोह मत करो, इस अनिष्ट की कल्पना मत करो। क्योंकि कहते हैं माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सह इठ निठ अत्यसी थिर मिच्छय जे चित्तम विचित्त झाणप्य सिद्धि है। कहते हैं राग मत करो, द्वेष मत करो। राग मत करो का मतलब हम कहते हैं हम तो राग नहीं करते हैं, लेकिन जरा सा निमित्त मिले वहीं मेरे बच्चों का क्या होगा। अरे मत सोचो मेरे बच्चों का क्या होगा, साथ साथ सोचो किसी और के बच्चों का पेट काट के तो घर नहीं भर रहा। क्योंकि ऐसा पैसा आ भी जाएगा तो 3 पीढ़ी के बाद ब्याज सहित लेकर चला जाएगा। सोचो आपके पड़पोते ही सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन इसको क्या करना, हमने आपसे कहा एक व्यक्ति शहर में आया और उसकी नाक कटी थी, तो लोग उसे नकटा नकटा कहते थे। अचानक उसने एक दिन सोचा क्या करूं, तो वो नाचने लगा कि ऊपर देख के। तो लोगों ने कहा कि क्या बात है, तुम ऊपर देखकर क्यों नाच रहे हो? उसने कहा कि मुझे भगवान दिख रहे हैं। तो लोगों ने कहा भगवान हमें तो दिख नहीं रहे। तो वो कहने लगा तुम्हारी नाक आ रही ना, आ जाओ हम तुम्हें दिखाएं। एक कोई व्यक्ति आए जिसे हम भगवान दिखा दे, तो भगवान देखने के लिए कौन मना करेगा। एक व्यक्ति आया और उसने नाक काट दी, तो बोला भगवान तो दिख नहीं रहे। तो उसने कही चुपचाप रहे, मुझे तो लोग नकटा कह रहे थे तो तुझे भी नकटा कहेंगे। कहते हैं माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सह इठ निठ अत्यसी थिर मिच्छय जे चित्तम विचित्त झाणप्य सिद्धि है। कहते हैं राग मत करो, द्वेष मत करो। राग मत करो का मतलब हम कहते हैं हम तो राग नहीं करते हैं, लेकिन जरा सा निमित्त मिले वहीं मेरे बच्चों का क्या होगा। अरे मत सोचो मेरे बच्चों का क्या होगा, साथ साथ सोचो किसी और के बच्चों का पेट काट के तो घर नहीं भर रहा। क्योंकि ऐसा पैसा आ भी जाएगा तो 3 पीढ़ी के बाद ब्याज सहित लेकर चला जाएगा। सोचो आपके पड़पोते ही सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन इसको क्या करना, हमने आपसे कहा एक व्यक्ति शहर में आया और उसकी नाक कटी थी, तो लोग उसे नकटा नकटा कहते थे। अचानक उसने एक दिन सोचा क्या करूं, तो वो नाचने लगा कि ऊपर देख के। तो लोगों ने कहा कि क्या बात है, तुम ऊपर देखकर क्यों नाच रहे हो? उसने कहा कि मुझे भगवान दिख रहे हैं। तो लोगों ने कहा भगवान हमें तो दिख नहीं रहे। तो वो कहने लगा तुम्हारी नाक आ रही ना, आ जाओ हम तुम्हें दिखाएं। एक कोई व्यक्ति आए जिसे हम भगवान दिखा दे, तो भगवान देखने के लिए कौन मना करेगा। एक व्यक्ति आया और उसने नाक काट दी, तो बोला भगवान तो दिख नहीं रहे। तो उसने कही चुपचाप रहे, मुझे तो लोग नकटा कह रहे थे तो तुझे भी नकटा कहेंगे। अब तू बोल कि भगवान दिख रहे हैं। और उसने भी कहा भगवान दिख रहे हैं। अचानक लोगों ने कहा इसको दिख रहे हैं तो अपन नाक ही हटा दो ना, पूरे गांव के लोग नकटे होगा, किसको कौन नकटा कहेगा। यहाँ इंद्रिय के भोगों की भी यही हालत है। जो इंद्रिय का त्याग कर देता है वो 1-2 आदमी हैं,
लाखों करोड़ों में से गिनती के व्यक्ति हैं जो त्याग तपस्या के मार्ग पर चलते हैं। अपन को जो इंद्रियों की तरफ हैं वो सब कैसे हैं? उन्होंने अपनी आत्मा की उपलब्धि की जो श्रृंखला थी उसको काट दिया है। उसके बाद हम सोचते हैं तो वास्तव में कहा है माँ मुझे माँ रज्जय, आज राग देश के कारण हम शांति से सो नहीं पाते हैं। देखना क्या कहा है, इट्ठ निट्ठे अत्यसु, कि इस अनिष्ट की कल्पना मत करो। अपना बेटा घर में रहे तो ये चिंता होती, बाहर चला जाता पढ़ लिख लेता, बाहर चला जाए तो भी चिंता, कोई आहट हो तो लगता है बेटा आया होगा। लेकिन कभी कोई 24 घंटे में से एक बार लगता है कि शरीर से बाहर में हो, ये शरीर यही मिला था, यही समाप्त हो जाएगा। मुर्दे को जला कर देखा करो। आचार्य कहते हैं ये मत सोचो कि कैसे मर गया, ये सोचो कि आंधी इतनी थी कि इतने दिन भी कैसे जी गया। और जीने की उपलब्धि यही है। धन पैसा कमाओ, परिवार में रहना तो कमाना पड़ेगा, परिवार चलाना है तो। लेकिन आचार्य कहते हैं अपने लक्ष्य को मत भूलो, क्योंकि आत्मा में ही साधु तो भोजन भी करते हैं तो आत्म उपलब्धि के लिए करते हैं कि शरीर सारथी ऐसे पेट्रोल देना पड़ेगा, गाड़ी की तरह है। लेकिन कितना देना है समझौता कर लेते, जब तक तू मेरी आत्म साधना में सहयोगी बनेगा तब तक तुझे भोजन मिलेगा। उपसर्गे दुर्भिक्षे जर सिरुजायम जन्य प्रतिकारा, धर्माय तन विमोचन माहू संलेखना मार्या। क्या कहा है कि संलेखना किसे कहते हैं? धर्माय तन विमोचन, धर्म के लिए, धर्म के लिए ही खाया था पहले कि धर्म साधना में काम बनेगा। ऐसा नहीं खाया था कि 24 घंटे भक्ष अभक्ष ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तज रसन को। कितनी अच्छी बात कही है कि साधु शरीर चलाने के लिए भोजन नहीं करते हैं, लेकिन शरीर के माध्यम से धर्म चलाने के लिए भोजन करते हैं।